अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस रख दो साहब। और क्या करेगा? जब परमात्मा की है अकल बढ़ रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? रख दो साहब। पसीना किस लिए बहाया है? हंसता क्या है? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कल से नहाता था लोटो की तरह। तख्त क्या चीज है? चल तख्त को मोड़। जा बाबूजी से दरी मांग ला और धोबी कैसे चद्दर ले आ, जल्दी जा। बाबूजी ने धोती मंगाई है। इधर आ जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ अभी तो बदले हो, ना जाने फिर किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यार रतन ही तो कह रहा था। क्या मेरे सन तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के चद्दर लानी है। अब तेरे दूसरा दिमाग कहाँ से ला उल्लू कहीं के? अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी का बक्सा है ना, उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक चद्दर उठा ला। और दरी भी लानी है। दरी वहाँ कोने में पड़ी है, जा ले आ। और सुन, बीबी जी के कमरे से हारमोनियम लेके आ, जल्दी जा। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी। बाबूजी बाबूजी, क्या? झाड़ू कहाँ रखी है? वो रखी है, जल्दी लगा। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी फुलाए पड़ी है। और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? इतनी मुश्किल से वो लोग पकड़ में आए हैं। अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारा मेहनत बेकार हुआ तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो थक गई। तुम्ही ने पढ़ा लिखा कर उसने अपना सर चढ़ा रखा है। मेरे समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, ज्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच कहूँ तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें कि क्या ही तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। ग्राउंड बाजा होता है ना? कमबख्त पैर पे झाड़ू क्यों मार रहा है? अरे कोने में झाड़ू लगा। ग्राउंड बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ, एक बार चलाया तो जब चाहे तब रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार एक और चला रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें भी ठिठोली ही सूझती रहती है। यह नहीं कि अपनी उस उमा बेटी को राह पर ला दो। तो हुआ क्या? तुमने तो कहा था उसे जरा ठीक ठाक कर कर नीचे लाना, पर मेरा कहना था कि दुपट्टे से मुंह लपेट कर लेट गई। पता नहीं इसका दिमाग कैसा है, नहीं तो आजकल की लड़की सारे पाउडर के कारोबार चलते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस दिला देते, लड़की हाथ में रहती, इतनी परेशानी भी ना उठानी पड़ती। चुप, तुम्हें भी जुबान पर कतई लगान नहीं है। कल ही बता देना वहाँ सीख रोड ढंग से होगा, लेकिन तुम तो हमेशा सब कुछ उगले देती हो। पता नहीं जब तक वे लोग आएंगे क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं कुछ ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, मुझे बस मेरा काम बता दो। उमा को जैसे हो तैयार कर लो ना। सही पाउडर कौन बुरी है, पान लेके भेज देना उसे और ना से जल्दी तैयार करो। अरे जाओ जाओ, आ गया रतन, बाजा नीचे रख, दरी खोल, गुलदस्ता उधर रख। नाश्ता तैयार है, मिठाई वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, चाय बना दी है, कुछ नमकीन चीजें भी बना दी हैं। अरे गधे, मेरे मुंह में क्यों झाड़ रहा है? टोस्ट भी, मगर मक्खन सुनते हो? मगर मक्खन तो आया ही नहीं। मैं कह रही हूँ मक्खन नहीं आया। अभी किस वक्त ये बात सूझी है? जानती हूँ मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अभी रतन यहाँ पे काम करेगी जाके मक्खन लाए। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने को, सो नखरों के मारे। यही कौन काम ज्यादा है? कमरा ठीक ठाक ही है, नाश्ता मैंने बगल वाले कमरे में ट्रे में रख ही दिया है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीजें खुद ले आना। तब तक में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही लोग तो आ रहे हैं। रतन जा मक्खन ले जा, जल्दी जा। हाँ, एक तो बाबू गोपाल बसा, दूसरा खुद लड़का है। उमा से कहना सर करीने से आए। एक तो मुझे इनके दकियानों से ख्यालों पर इतना गुस्सा आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का कहते हैं ना, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ता है। कहता है शादी का सवाल दूसरा, तालीम का दूसरा। अगर अपना नहीं होता इस बाप और इसके बेटे को इतनी कोरी कोरी सुनाता कि बाबूजी बाबूजी, क्या कोई आ
रहे हैं। अरे ये प्रेमा वे आ भी गए, जाओ उनको तैयार करो। तू गया नहीं मक्खन लेने, सब चौपट कर दिया। अरे अंदर के दरवाजे से जा बेवकूफ। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए, अभी तशरीफ इधर लाइए। यह बेद लाइए, मुझे दीजिए। जी लीजिए लीजिए। आपको मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं साहिब, तांगे वाला तो हमें जानता ही था, और वैसे भी हमें तो आना ही था, रास्ता कैसे न मिलता। मैं तो आपको बेवजह तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं साहिब, जैसे मेरा काम वैसे आपका काम, और वैसे भी हमें इसकी तो शादी करनी ही थी। आप यह बताइए, हमने तो आपको कोई तकलीफ नहीं दी। यह लीजिए, आप तो हमें कांटे में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और शंकर बाबू, आपकी छुट्टियां शुरू हो गई? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं थी, मगर वीकेंड में चला आया था। और अभी आपका कोर्स खत्म होने में साल भर रहा होगा? हाँ, यही कुछ 1-2 साल। 1-2 साल? जी जी जी, 1-8 साल का मार्जिन लेके ही चलता हूँ। अरे आप यह सब बात छोड़िए साहिब, क्या बच्चों से बात कर रहे हैं, आइए कुछ बिजनेस की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके पहले आप थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। अरे नहीं नहीं साहिब, इसकी क्या जरूरत। अरे जी कर लीजिए। अरे छोड़िए साहिब। बेटा शंकर, घर तो ठीक ही है और आदमी भी भला मालूम होता है। घर तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अरे तुम झुक कर क्यों बैठे हो, थोड़ा सही से बैठो। तुम्हारे दोस्त लोग ठीक ही कहते, तुम्हारी बैकबोन। आखिरकार आप माने नहीं, इन सब की क्या ही जरूरत थी। और आप चाय में तो चीनी लेते हैं ना? जी जी, हमारे घर में चाय में दूध और चीनी ज्यादा ही ली जाती है, वरना चाय पीने का मजा ही कहाँ। सुना है सरकार ने ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ बेटा, सरकार तो जिस पर चाहे उस पर ही टैक्स लगा दे, पर अगर उसे आमदनी करनी है तो उसे एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? अरे खूबसूरती पर साहिब। बिल्कुल सही कहते हैं आप। वैसे यह बताइए, हमारे कान में एक खबर उड़ती उड़ती आई है, वह तो गलत है ना? है? कैसी खबर? अरे वही साहिब, पढ़ाई लिखाई को लेकर। आप तो जानते ही हैं हमारी यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती। जी जी, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। जी जी, वैसे ही मर्दों का तो काम ही होता है पढ़ना लिखना और काबिल होना। अगर औरतें भी यह सब करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी। और वैसे भी आपको तो पता ही है, बाल शेर के होते हैं, शेरनी के नहीं। पंख मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं। और दाढ़ी मर्द की होती है, औरत की नहीं। प्रेमा, ओ प्रेमा, जरा पान भिजवा देना। चश्मा, राम स्वरूप जी, कहीं ये पढ़ाई लिखाई से तो नहीं लगा? जी जी बिल्कुल नहीं, असल में इसकी आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने पहनने को कहा था। हाँ। बैठ जाइए बैठ जाइए। आओ बैठो बेटी। उमा, उस तख्त पे बैठ जाओ। बेटा शंकर, लड़की तो ठीक है और छवि भी ठीक ही है। बेटा आपको कुछ गाना बजाना आता है? उमा, जरा हारमोनियम बजाना।